नमस्कार। अनादि विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा और आज अनादि विशेष में हम बात करने वाले हैं अमन की नियत से अलविदा नमाज। जी हां, एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़ में अलविदा की नमाज और ईद के लिए पुलिस अलर्ट मोड पर है। सड़क पर नमाज ना होने देने के लिए पुलिस प्रशासन ने भी कमर कस ली है। यूपी के मेरठ की पुलिस ने तो फरमान जारी कर दिया है कि सड़क पर नमाज करने और कराने वालों के पासपोर्ट और हथियारों के लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। वहीं संभल में पारंपरिक ढंग से नमाज अदा करने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन दुर्घटनाएं रोकने के लिए छतों पर बड़ी संख्या में एकत्रित होने पर रोक लगा दी गई है। लखनऊ में सुरक्षा बलों ने कई इलाकों में फ्लैग मार्च भी किया है। पुलिस अधिकारियों ने आने वाले त्योहारों को अपनी आपसी भाईचारे के साथ सकुशल निपटाने की अपील की है। ड्रोन कैमरों के जरिए संवेदनशील इलाकों पर नजर रखी जा रही है। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अलविदा की नमाज पर मुस्लिम लोगों से वक्फ बिल के खिलाफ काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने की अपील की है, जिस पर मौलाना शहाबुद्दीन ने रमजान को सियासत से दूर रखने की अपील की है। तो AIMIM के दिल्ली अध्यक्ष शुएब ज़ैमई ने कहा है कि अगर भंडारा और कांवड़ सड़क पर हो सकते हैं तो नमाज क्यों नहीं। इन सियासी वाद विवाद से अलग देश के अमन पसंद मुसलमान सरकार के साथ सहयोग करते हुए अलविदा की नमाज शांति और अमन की दुआ के साथ संपन्न कराने में सहभागी बने हैं। आज अलविदा की नमाज पर सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं आज रमजान के महीने को जो है एक महीने लगभग पूरे होने वाले हैं और अब सिर्फ इंतजार है तो चांद का, और जैसे ही चांद दिखेगा वैसे ही जो है 1 अप्रैल को या फिर 2 अप्रैल को जो है ईद हो सकती है। और ये जो है रमजान के आखिरी जुमा है, यानी कि इसको अलविदा जुमा कहा जाता है। और ये जो नमाज होती है, जुमे की जो नमाज होती है, अलविदा नमाज की जुमा होती है, वो अपने आप में बेहद खास होती है। इसको लेकर जो है तमाम तैयारियां की जाती हैं और खास जो है तरीके से जुमे की जो है नमाज अदा की जाती है। तो आज जो है जुमे की अलविदा नमाज है और उसको लेकर जो है खास इंतजाम तैयारियां की गई हैं प्रशासन के द्वारा। जुमे की नमाज को लेकर रमजान का महीने चल रहा है और रमजान के महीने का ये अंतिम जुमा, इसको लेकर जो अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ बने हुए हैं। सीधा लखनऊ को रुक करेंगे जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी शादाब सिद्दीकी लाइव बने हुए हैं। शादाब, राजधानी लखनऊ में जुमे की जो है आज जो है रमजान के अलविदा जुमा की नमाज है, किस तरीके की प्रशासनिक तैयारियां की गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि आज अलविदा की नमाज होनी है। रमज़ान के आखिरी जुमे को यहाँ पर अलविदा की नमाज होती है। हम आपको तस्वीरों में दिखलाएंगे। मौके पे खड़े हुए हैं यहाँ पर लखनऊ के टीले वाली मस्जिद पे। यहाँ पे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की तरफ से, पूरी तरह से फोर्स लगा दी गई है। उसके अलावा यहाँ पर ख़ास तौर पर बात यह है कि 94 ईदगाहों पर नमाज होनी है। वहीं अगर मस्जिदों की बात की जाए तो मस्जिद तकरीबन 1200 कुछ मस्जिदें हैं जहां पर नमाज अदा की जाएगी। उसके अलावा प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि जो सोशल मीडिया है उस पर भी नज़र रखी जाएगी। और उसके अलावा अगर बात की जाए ड्रोन कैमरे की तो ड्रोन कैमरे से पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था का रुख देखा जाएगा कि ताकि कोई भी दिक्कत ना हो सके। उसके अलावा अगर बात की जाए हॉटस्पॉट जो एरिया हैं उनको भी चिन्हित कर लिया गया है। तकरीबन 64 ऐसी जगहें हैं जिनको चिन्हित किया गया है। वहाँ पर पूरी तरह से टीमें लगा दी गई हैं और उसके अलावा साइबर क्राइम की भी 4 टीमें लगाई गई हैं, जिसको देखते हुए कोई भी ऐसी चीज़ें हैं ना हो सके। और आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो साफ तौर पर यही चाहती है कि भाईचारा बना रहे, कोई भी ऐसी दिक्कत ना हो सके। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। खास बात तो यहाँ पर ये रही है कि आज अलविदा की नमाज होनी है। इससे पहले ही वक्फ बोर्ड बिल को लेकर यहाँ पर कुछ लोग काली पट्टी बांधकर आए थे और उनका साफ तौर पर कहना है कि वो विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं ताकि जो बिल है वो वापस हो सके। वहीं जब उनसे ये पूछा गया कि सरकार तो कहना है कि जो बिल आ रहा है वो मुसलमानों के हित में है, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि ये जो बिल आ रहा है वक्फ बोर्ड के लिए तो ये मुसलमानों के हित में नहीं है, उनके लिए परेशानियों का सामना होगा। तो ऐसे में वो लगातार यहाँ पर काली पट्टी बांधकर आ रहे हैं। वो उनका विरोध प्रदर्शन है। आप एक बार फिर से तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से वो काली पट्टी यहाँ पर बांधे हुए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि अभी कुछ लोग अंदर जा चुके हैं और कुछ लोग अभी भी आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो ये वक्फ बिल है इसको
हटाया जाए। तो फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर लखनऊ पुलिस की तरफ से किया गया है और साथ ही आपको ये भी बता दें कि डीजीपी प्रशांत कुमार की तरफ से भी निर्देशित कर दिया गया है कि कोई भी ऐसी बात यहाँ पे ना हो सके, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर राजधानी लखनऊ की बात करें। पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं ताकि जो अलविदा की नमाज है वो ठीक तरह से निपटाई जाए। जी चलिए शादाब, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो खबर जो है लखनऊ से थी, जहां पर आप अलविदा नमाज को लेकर जो है जुमे की नमाज को लेकर हम व्यवस्थाओं की बात कर रहे थे। और सीधा चलेंगे अब मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, इंदौर, जहां पर हमारे सहयोगी जो है योगेश राठौर लाइव बने हुए हैं। योगेश, आज जुमा की अलविदा नमाज को लेकर इंदौर में क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? चल रहा है रमजान का और सबसे महत्वपूर्ण दिन है कि आज है जुम्मातुल, यानी कि जुम्मातुल विदा की नमाज। और आज जो है महीने का जो रमजान माह का जो महीना होता है उसका आज जुम्मा होता है, उसका आज अंतिम दिन है। अब 2 से 3 दिन बाद ईद मनाई जाएगी और जिस तरह से भारत जो है विविध संस्कृति पर्वों का देश है, वैसे ही जिस तरह से दिवाली मनाई जाती है, जिस तरह से क्रिसमस मनाया जाता है, जिस तरह से गुरु नानक जयंती मनाई जाती है, उसी तरह से ईद जो है बड़े उत्साह से मनाया जाता है। और आज जुम्मातुल विदा की नमाज, कल था शबे कद्र, यानी कि जो शबे कद्र होता है, जो 26वां जो रोजा होता है, प्रमुख जो बड़ा रोजा होता है, वो कल रात था। और कल रात इन लोगों ने इबादत की खुदा की, और कल रात इबादत करने के बाद आज जो है ये नमाज अदा करने आए यहाँ पर। क्या महत्व होता है हम आपको बता दें। उससे पहले बहुत महत्वपूर्ण आपको एक बात बता दें हम कि जो आज का जो दिन है ये बड़ा लंबे समय बाद आया, क्योंकि जो 26वां रोजा होता है, जो प्रमुख रोजा होता है, उसके बाद जो है जुम्मातुल की नमाज जो आज आई है, यानी कि 26वें रोजे के अगले दिन। तो ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। शायद हमें कुछ हमारे जो साथी है हमारे साथ, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो बता पाएंगे कि कितना महत्व होता है आज के दिन का और कैसे कल रात भर इन्होंने इबादत की। कैसे आज का दिन आप उत्साह के साथ में खुदा की इबादत के साथ मना रहे हो? कल रात क्या आप लोगों ने किस तरह की इबादत की है? ये कल की जो रात होती है 27 कब कहते हैं उसको, उसके अंदर आसमान से जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्ते उतरते हैं और वो जहाँ जहाँ इबादत होती है वहाँ पर अपने झंडे गाड़ते हैं और क्या नाम उसका अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर आ रहे हैं तो पुकारता है कि है कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला, है कोई मुझसे बख्शिश तलब करने वाला, ताकि मैं उसको माफ कर सकूँ। एक के बदले 70 का सवाब मिलता है इस रात के अंदर। और इस रात के अंदर ही कुरान शरीफ को अल्लाह ताला ने दुनिया में नाजिल फरमाया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साल आकार पर इसको नाजिल फरमाया और इसकी वजह से इस रात के अंदर इबादत की जाती है और अपने गुनाहों की माफी मांगी जाती है, तौबा किया जाती है, अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार किया जाता है ताकि हमारी बख्शिश हो सके और जन्नत के अंदर हमें आला से आला मुकाम मिल सके। चाचा, ये बड़े लंबे समय बाद शायद ये दिन आया कि 26वां प्रमुख रोजा, उसके अगले दिन जुम्मातुल की विदा की नमाज है। कितने समय बाद आया ये तो काफी पता नहीं कि कितने समय बाद आया, लेकिन ये है कि पहली बार देखने को मिल रहा है कि रात में 27 का रोजा जुमे को पड़ रहा है। उसके मतलब वजह भी है क्या, और आज रमजान महीने का आखिरी जुमा होता है, उसके बाद ईद मनाई जाती है। योगेश से एक लाइन में जवाब दीजिए कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो फरमान जारी हुआ है सड़कों पर या जुमे की जो नमाज वो अदा नहीं की जाएगी, उस फैसले को कैसे देखते हैं? ये एक लाइन में जवाब दीजिए इनसे। एक छोटा सवाल ये है कि लखनऊ में एक आदेश जारी हुआ कि जो सड़कों पर है जुम्मे की नमाज नहीं अदा की जाएगी, तो इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? ये तो संपत्ति का फैसला है, क्या नाम उसका, हमारे देश के अंदर सभी तरह के लोग, सभी धर्म जाति के लोग रहते हैं और सभी को अपने अपने त्योहार मनाने की आज़ादी होना चाहिए। क्या जिस तरीके से होली, दिवाली और तमाम तरह के जो दुर्गा पूजा होती है, ये सड़कों पर भी होती, बीच त्योहार पर होती है। मुसलमानों को टारगेट करके और उनको मनाते हैं और कोई उनको पढ़ेंगे, त्योहार आया है तो पढ़ लेंगे। इस तरह का कोई आदेश मध्य प्रदेश में इंदौर में कोई आदेश हो? इंदौर में अभी तक कोई ऐसा आदेश नहीं आया है। चलिए योगेश, कहीं ना कहीं ये नाखुश नजर आ रहे हैं फैसले को लेकर। ख्याल प्रशासन की अपनी व्यवस्था होती है अमन चैन को लेकर। फिलहाल के बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए योगेश। और इसी कड़ी में जो है जुमे की अलविदा नमाज को लेकर जो सीधा संभल का रुख करेंगे, जहां पर फरमान जारी हुआ। और हमारे साथ जो है कपिल ठाकुर लाइव संभल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल, बात किया है संभल में सड़कों पर नमाज अदा करने की साफ साफ मनाही है, ड्रोन कैमरे से निगरानी होगी। कैसा क्या माहौल नजर आ रहा है जुमे की अलविदा नमाज को लेकर? देखिए कपिल, मैं आपको बता दूं कि जुम्मे की नमाज को लेकर जैसे पहले विवाद हुआ था उस दौरान, उसके बाद पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है।
मेरे सामने आप देख सकते हैं मस्जिद है, मस्जिद में चाचा लोग आपका नंबर दे नमाज दो, मैं पढ़ने उसको आ आपको रहे लिंक हैं। डाल दूंगा। नंबर जी ये नमाज पढ़ी वेद, जा रही है, पूर्वक चाचा लोग का नमाज नंबर पढ़ लिख रहे हैं डायल और नंबर नमाज जो है क्या पढ़ी नाम जा रही है। और आप तो दिखा दूं इधर आपको देखने के लिए 9669। आपको तमाम पुलिस फोर्स मौजूद है जो कि अब एक पेट्रोलिंग तरीके से कर रही है। और संभल पुलिस प्रशासन जो है लगातार मस्जिद के आसपास निगाह बनाया हुआ है, जिसमें प्रशासन का एक आदेश और जारी हुआ था कि संभल में रास्ते पे नमाज नहीं पढ़ाने दी जाएगी। इसी बात को लेते हुए संभल पुलिस प्रशासन फुल तरीके से मुस्तैदी पर और अलर्ट मोड पर है। चलिए कपिल, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखना होगा कि आपने देखा कि हमने अलग अलग राज्यों से जो है अलग अलग जो है जुमे की अलविदा नमाज को लेकर रायशुमारी ली है। शासन प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और देखना होगा कि हम तो यही चाहते हैं, नादी टीवी भी यही चाहता है कि शांति और अमन के साथ जो है रमजान का जो है पावन पर्व मनाया जाए। जुमे की जो अलविदा जुमे की नमाज है वो भी शांतिपूर्वक रहे। प्रशासन का एक अपना नजरिया होता है व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को लेकर और उसी के लिहाज से जो है फैसले लिए जाते हैं। तो ये फैसले जो है किसी पाबंदी के तौर पर नहीं बल्कि एक शांति व्यवस्था के तौर पर देखे जाने चाहिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए नादी टीवी के साथ। नमस्कार।